राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। हम लाल वस्त्र बिछाएंगे आसन लगा के चौकी पे और फूलों से सजाएंगे। आप चाहे तो कोई भी फूल माला से आप सजा सकते हैं। और फिर जल लेंगे, उसमें गंगा जल और हल्दी डाल के, और उसमें फिर नॉर्मल जल डाल के आसन लगा के हम पहले सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश जी की स्थापना करेंगे। लाल फूल, आप चावल भी अक्षत भी रख के आप आसन जरूर लगाना इसमें आवश्यक है। तो मैंने फूलों का आसन लगाया है। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी को मैंने सजाया है, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहना के। तो आप उनको विराजमान कीजिए, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि, और ये बात पक्की है कि आज के दिन ही गौ माता की चराने के लिए भगवान गए थे। यशोदा जी ने उनको भेजा था। अब हम गौ माता के स्वरूप की स्थापना करेंगे। आपके पास जो भी गौ माता हो उनकी आप स्थापना कर सकते हैं। जल के छींटे लगाएंगे सबको। आपके पास जो गौ माता के स्वरूप है बछड़े वाला, तो आप उसकी आप स्नान आदि करा के आप विराजमान कर सकते हैं। और अब रोली, अक्षत और चंदन और हल्दी से हम गणेश जी का पूजन करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। हल्दी चंदन से हम पूजा करेंगे। फिर माना जाता है कि भगवान की पूजा करने से गोधूलि बेला में शाम के दिन गौ माता घर पे आए तो उनकी चरण धूलिका को मस्तक पे लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम गौ माता की पूजा करेंगे और चंदन, रोली, मूली से हम अक्षत से गौ माता का टिक्का करेंगे। फिर लड्डू गोपाल को हम चंदन का टिक्का करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। गौ माता की कृपा सदैव हमारे घर पे बनी रहे। भगवान लड्डू गोपाल की, श्री हरि विष्णु की और गणेश जी भगवान की ये प्रार्थना करते हुए हम पूजा करेंगे। और वस्त्र स्वरूप हम ये चुनरी माँ को, गौ माता को हम पहनाएंगे। जो भी वस्त्र हो, जिस तरीके का आपके पास स्वरूप हो, आप गौशाला में जाके भी पूजा कर सकते हैं गौ माता की। और बहुत ही ज़्यादा आपके मन को शांति मिलेगी और अन्न धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे गौ माता को और लड्डू गोपाल को, सबको हम कलावा अर्पित करेंगे। इस दिन माँ यशोदा ने भगवान को जंगल में भेजा था गौ चराने के लिए, गौ माता को। तो उनके साथ में ग्वाले भी गए थे। आप ग्वाले और उनकी जो सखियां हैं वो सब गई थी। तो आप चाहें तो उनके स्वरूप को भी आप विराजमान कर सकते हैं। मैं आपको सरल तरीके से, सरल विधि घर पे बता रही हूँ। और ये जो घास आप अर्पित करें गौ माता को, और ये आटे के लड्डू या आटे की कोई भी प्रसाद बना के गौ माता को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ अति प्रिय है गौ माता को, तो आप गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। और जो भी मौसमी फल हैं, जो भी ऋतु फल हैं, उनका भोग आप अवश्य लगाएं। भगवान को, लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, गौ माता को आप भोग ऋतु फल का अवश्य लगाएं। और मन में ध्यान प्रार्थना करते हुए कि हे गौ माता हमारी रक्षा करना। और तुलसी दल आप अवश्य अर्पित करें भगवान को, और भोग में आप अवश्य रखें तुलसी दल, जिससे कि
भगवान तुलसी दल रखते ही भोग ग्रहण कर लेते हैं। हम मोर पंख से सजाएंगे, मोर पंख अर्पित करेंगे भगवान को। भगवान को अति प्रिय है, गौ माता के भी मोर पंख लगा हुआ है। तो हम भावपूर्ण तरीके से पूजा करेंगे भगवान का, गौ माता का नाम लेते हुए कि हे गौ माता। देखिए, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देव देवता का वास है। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और फूल का आसन देके, आसन देना बहुत ज़रूरी है। आप चावल का आसन दे सकते हैं, फूलों का आसन देके, और हमने ये दिया जला दिया है। आप चाहें तो घी का दिया जला सकते हैं, मैंने तिल के तेल का दिया जलाया है। और फिर हम धूप प्रज्वलित करेंगे, धूप और दीप दिखाएंगे और भावपूर्ण तरीके से भगवान की पूजा करेंगे। गौशाला में गायों को दान कर सकते हैं आप, और एक दिन का भोजन गौ माता के लिए आप वहाँ पे करवा सकते हैं। रिच का जो भी हरा चारा है आप डलवा सकते हैं। और ये हरे मूंग आप गणेश जी को ज़रूर अर्पित करें। भगवान गणेश जी को हरे मूंग अवश्य चढ़ाएं। और तिल, सफ़ेद तिल आप जल में, दीपक में अवश्य डालें। और इस तरीके से आप हाथ में इत्र लेके इत्र सेवा आप अवश्य दें गौ माता को, और अपने लड्डू गोपाल जी को, हमारे लड्डू जी को इत्र सेवा दें। गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है इत्र सेवा। भगवान बहुत खुश होते हैं इत्र सेवा से। और ये मेहंदी के छापे आप गौ माता के अवश्य लगाएं। ये मैंने गौ माता का, जो मेरे पास ये विग्रह था तो मैंने ये लिया है। आपके पास जो भी गौ माता का विग्रह हो वो आप ले सकते हैं। आप गौशाला में जाके या बाहर जो जहाँ रचका और चारा डालते हैं वहाँ पे भी आप जाके गौ माता की पूजा कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। आज के दिन गौ माता को दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। 33 करोड़ देवी देवता का वास है गौ माता में। कपूर की आप आरती अवश्य करें, कपूर जलाएं और कपूर से आरती करें गौ माता की, और लड्डू गोपाल की, गणेश जी की आरती करें। और इस दिन गौ माता की कथा अवश्य सुने। और आप ओम जय जगदीश की आरती गा सकते हैं। और इस तरीके से भगवान को मन में ध्याते हुए आप पूजा अर्चना करें। दिए की पूजा आप अवश्य करें। कुमकुम, हल्दी, चंदन से आप दिए की पूजा करें। दिए की पूजा करना अति आवश्यक है। फूल पुष्प अर्पित करें और फिर अपने हाथ में जल लेके 2 बारी ऐसे उंवारें, ऐसे आचमन करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अग्नि को शांत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करें, गौ माता से, गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारी पूजा स्वीकार करें, और कोई भी त्रुटि रहने या कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें और इस पूजा को संपन्न करें। और आप ये दान अवश्य आप गौ माता को ये चढ़ाएं कि श्रृंगार का सामान और ब्लाउज पीस, साड़ी, श्रद्धा अनुसार भक्ति है जो भी आपके पास हो वो गौ माता को अर्पित करें। और दक्षिणा अवश्य रखें जिससे कि पूजा में रही कमी पूर्ण होती है। और दक्षिणा आप गौशाला में जाके आप दान कर सकते हैं। जो भी भक्त कोई गौ माता रखता हो वहाँ जाके आप दे सकते हैं। गौ माता के निमित्त आप दान अवश्य करें और वस्त्र अवश्य निकालें। और इस तरीके से भगवान की पूजा पूर्ण करें। और अगर आपको ये मेरी गोपाष्टमी की पूजा विधि पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।